साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित प्रधानों ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। खबर यूपी के खबर बलिया से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीतने के बाद प्रधानों ने जनता से किए वादे को पूरा करने का दावा किया है। इस बार का चुनाव बलिया में बहुत ही दिलचस्प रहा। कई गांव का समीकरण ही जनता ने बदल दिया है। कई गांव में नए चेहरे सामने आए हैं। गांव की जनता ने अपने गांव में विकास के लिए नए नए प्रधानों व युवाओं को मौका दिया है। कई गांव के प्रधान अपनी कुर्सी बचाने में असफल रहे। कई गांव में नए सोच के साथ नए युवा भी चढ़ बढ़कर प्रधानी के चुनाव में हिस्सा लिया और जनता ने विश्वास कर उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाया। आइए सुनते हैं नए प्रधानों की जुबानी, क्या है उनके सपने, वादे और इरादे। जी, मैं रामनिवास चौधरी, ग्राम प्रधान इब्राहिम नवरार। जी प्रधान जी, किस गांव से निर्वाचित हुए हैं, कितने वोटों से हुए हैं? सर, मैं इब्राहिम नवरार ग्राम पंचायत से हूँ जी। और कुल मत मुझे 791 मिले हैं। कितने वोटों से जीत हुई है आपकी? एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, लेकिन हम समझते हैं कि 191 वोट से जीते हैं। जी, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में आप उतरे थे और आपका मुद्दा क्या था इस चुनाव में, और ऐसी कौन सी वजह थी कि जो कि देखा गया कि कई सालों का रिकॉर्ड तोड़कर आप इस बार चुनाव जीते हैं? जनता ने आपको बनाई थी। देखिए, जैसे जनता का सही मायने में उनका सम्मान न देना और विकास के कड़ियों से उनको अलग रखना, एक तरह से जनता में एक संदेश गया और जनता ने मूड बना लिया। इसलिए मुझे चयन किया गया कि मैं हर कदम पर जो भी मेरे पास समर्थ था, विवेक से लेकर के, शक्ति से लेकर के, पैसा से लेकर के, जितना मैं सक्षम था सबका मदद करने के लिए तत्पर रहता था। इसलिए सबने मिल करके, हर जाति का नारा तोड़ करके हर समाज के लोगों ने मुझे चयन। जी, ये बताइए कि अभी आपके गांव में मतलब ऐसी कौन सी विकास जो नहीं हो पाई है पिछले कार्यकाल में, उनका कैसा रहा और आपका कार्यकाल कैसा होगा, और आप किस तरह का विकास करना चाहते हैं? क्या ज़रूरतें हैं आपके गांव में, किन चीज़ों से आपके गांव की जनता जूझ रही है ताकि तत्काल उनको उस चीज़ निजात दिलाएंगे आप? जैसे कि समस्याएं तो बहुत सारी हैं, चूँकि ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो कुछ वहाँ पर हुआ ही नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम सबसे बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, वो भी यूपी बिहार के बारे में। मेरा राजकिशोर यादव नाम है। राजकिशोर जी, किस गांव से निर्वाचित हुए हैं ग्राम प्रधान के लिए? ग्राम पंचायत मुरली छपरा है। ठीक। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे थे, क्या आपके सपने हैं इस गांव के लिए? हमको बस सपना यही है कि विकास किया जाए। ग्राम सभा में जितने जो विकसित काम आते हैं उनको विकास किया। किस तरह का विकास करना चाहते हैं? विकास तो बहुत तरह के विकास हैं। आवास हुआ, शौचालय हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ। अभी आपके गांव में सड़क नाली की स्थिति क्या है? कितने प्रतिशत बने हैं, कितने प्रतिशत जर्जर पड़े हुए हैं जिसको अति आवश्यक हो बनाने के लिए? अभी तो हमारे ग्राम सभा में नियर अबाउट 40% काम हुआ है, पिछले प्रधान ने कराए हैं। बाकी 60% अभी काम कराने बाकी है। बहुत नालियाँ बनी है जिससे अभी तक पत्थर का ढलाई नहीं हुआ है, वो भी काम अभी आधा अधूरा। अभी आपके गांव में ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जिसके पास शौचालय, आवास ना हो, पेंशन ना हो और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी हो इस कोरोना महामारी में भी? अभी तो तकरीबन हमारे ख्याल से 60 से 70% ऐसे जो हैं जो कि इस तरीके का कोई लाभ मिला नहीं है। आप इस गांव के नवनिर्वाचित प्रधान बने हैं, आपकी इन लोगों के लिए क्या प्राथमिकता होगी? आप इनके लिए क्या पहल कर रहे हैं? पहल तो करना है, बहुत कुछ करना है। जैसे मैं हर व्यक्ति को जो है, जो लाभार्थी है, जो जेन्युइन है, उसको आवास मिलना चाहिए, मतलब देना है। शौचालय हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, इस तरीके का जो भी सरकार लाभ देती है ये गरीब तक हमको पहुँचाना। आप एक युवा हैं और युवाओं के प्रति क्या सोच है आपकी? और युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को दो चीज़ से मतलब है, अच्छा शिक्षा हो और स्पोर्ट्स में भी बहुत लड़के जो हैं इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है खेल सामग्री जो भी आता है पंचायत में भी आता है। एक चीज़ देखा जाता है कि गांव में कहीं ना कहीं सुविधा न होने के कारण। नाम है आपका? अशोक कुमार यादव। जी अशोक जी, किस गांव से निर्वाचित हुए हैं ग्राम प्रधान के लिए आप? जयप्रकाश नगर। जी, कितने वोट से आप विजयी हुए हैं यहाँ पे? लमसम 450 वोट था।
किन मुद्दों को लेकर आप इस गांव में इस चुनाव के दौर में उतरे थे? क्या आपका सपना है? किस तरह का गांव बना हमको है? सपना है कि सबसे पहले यहाँ कभी विकास ही नहीं हुआ। जो भी प्रधान बना है कभी आज तक विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं है। हमारा मुद्दा है विकास करने के लिए। किस तरह का विकास करेगा सर? विकास के जो भी जो हमारे पंचायत में आएगा फंड, उसको रोड हो, नाली हो, बिजली हो, यही ना विकास का मुद्दा है। आपके हिसाब से किस तरह का विकास होना चाहिए? मैंने आप साफ सफाइया पंचायत को, ग्राम पंचायत को साफ सफाइया रखना है। रोड हो, नाली हो, बिजली हो, इसी पर ज़्यादा ध्यान दिया अभी जो जाएगा। चीज़ें अभी आप बता रहे हैं कि रोड, नाली, सड़कें, इन सभी चीज़ों का अभी स्थिति आपके गांव में इस वर्तमान में क्या है? एकदम कितने बेकार है, प्रतिशत? बहुत बेकार है। जी, कहीं काम नहीं हुआ, मौका पर कहीं काम नहीं हुआ। पेमेंट तो सब जगह कागज़ में उठा दिया गया है, लेकिन मौके पर कोई काम नहीं हुआ। तो क्या इसके इस पर लिए जांच कराया जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी। तो क्या आप इन सभी जो कार्यकाल रहा उस पर आप जांच भी करवाएंगे? ना, हमको जांच नहीं करवाना है। जांच करवाना हम कौन है? जनता जांच करवाएगी। हम तो अपना काम, हमारे पास जो फंड मिलेगा हम उसको कार्य को दिखाएंगे। ग्राम पंचायत सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे? समस्या हर चीज़ की है। रोड की, नाली की। रोड तो मान लीजिए कि ये सब विधायक निधि से बन रहा है। सब हॉस्पिटल में भी कोई डॉक्टर समय से नहीं रह रहा है, वहाँ पर उस पर ज़्यादा ध्यान देना है जी। तो एक चीज़ देखा जाता है कि शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा रहता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आप नवनिर्वाचित यहाँ के प्रधान चुने गए हैं, तो इन सभी चीज़ों को लेकर आपकी कहाँ तक पहल होगी? इसमें जितना तक हमको पहल होगी उतना करना है। जितना हमारे पास जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा से अच्छा। अभी आपके गांव में ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जिसके पास आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, पेंशन नहीं है, और उनकी इस कोरोना महामारी में तो हम तो घूम देखे हैं पंचायत में। हम जब जिस समय गांव में घूम रहे थे तो वोट मांग रहे थे, बहुत लोग जिसको आवास मिलना चाहिए उनको नहीं मिला है। वो सब लोग की शिकायत है हमारे पास में कि हमारा आवास नहीं मिला है, हम गरीब हैं। हमको थोड़ा, आप प्रधान बनेंगे तो देखेंगे, तो वही हमको देखना है। तो अब आपको मौका मिला है तो किस तरह से आप इन लोगों को कैसे सहायता करेंगे? किस तरह से? देखिए, सहायता तो अब गवर्नमेंट जो हमको देगी, गरीब के लिए जो फंड देगी उसी में से हमको सबको देना है। उसमें जो पात्र होगा उसको जरूर दिया जाएगा। ऐसे कितने लोग बहुत सारे लोग, गिनती पर तो नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग हैं। कोरोना महामारी चल रही है, आपकी गांव की क्या स्थिति? अभी तो हमारे गांव सुरक्षित है। मेरा नाम दशरथ गुण है जी। दशरथ जी, किस गांव से निर्वाचित हुए हैं आप प्रधानी के चुनाव में? ग्राम पंचायत दलन छपरा से निर्वाचित हुए हैं जी। कितने मत मिले थे आपको? कितने मत से जीते हैं? 769 मत मिले थे, 52 वोट से हम लोग जीते थे जी। क्या मुद्दा था आपका? किन मुद्दों को लेकर आप गाँव में गए थे और कौन सी ऐसी वजह थी जो लोग आपको वोट किए और आपको प्रधान बनाए? हम लोग अपनी जो है जनता में गए, सबसे मिले और अपना मत रखे कि हम लोग जो है गांव के लिए कुछ करेंगे। जो भी हो, बहुत सारी समस्याएं हैं, सड़क की, नालियों की, और बहुत सारे जो है जैसे राशन कार्ड पात्र जो है उनको दिलवाया जाए। जो योजनाएं हैं सरकारी वो जनता तक पहुँचे, हमारा यही उद्देश्य है। अच्छा, आपके हिसाब से ग्राम का विकास किस तरह का होना चाहिए? ग्राम का विकास तो होना चाहिए। बहुत सारी कमियां हैं जो हम लोग घूमे देखे। अभी आपके गांव में मूलभूत समस्याएं क्या है? अभी सड़क की समस्या है, रास्ते की समस्या है, पानी की भी समस्या है। टंकी बंद पड़ी है बहुत दिनों से, और जो है रास्ते, बरसात में जो है बहुत सारे रास्ते हैं जिस पे आदमी चल नहीं पाता है, और उसको भरवाना है, उसको जो है जोड़ी का खड़ंजा बिछवाना, ये सब बहुत ज़रूरी काम है। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी अपने गांव के प्रति? ऐसी कौन सी जो कार्य है जो अति आवश्यक आपके गांव में है, उस कार्य को पूर्ण कराना चाहते हैं आप? हम तो जनता में जाएंगे, सारी समस्या पूछेंगे कि कहाँ क्या दिक्कत है, उसी पर कार्य करना है। पूछ के सारी समस्याओं का डिटेल लेंगे, उसके बाद कार्य करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी तो शपथ भी नहीं हुआ हम लोगों का जी। अभी आपके गांव में कितने प्रतिशत नालियाँ और सड़कें सही है और कितने प्रतिशत जर्जर है, और उसको बनाना आपके लिए पहली प्राथमिकता होगी? अभी तो देखिए, मतलब लगभग बहुत सारा नालियाँ जो है भरी हुई है, उनको सब सफाई करवाना है। बहुत कितने प्रतिशत, मतलब लगभग कितने प्रतिशत ऐसे खराब अवस्था में पड़ी होगी और उसका ज़रूरत को बनाने के लिए? और 50% मान लीजिए। अच्छा, अभी आपके गांव में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास शौचालय नहीं है, आवास नहीं है, पेंशन नहीं है, और उनकी स्थिति इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई हो? अभी ऐसे तो बहुत है।
ठीक है। उन लोगों के लिए आपकी उन क्या लोगों के सोच लिए- है और क्या उन करेंगे? लोगों के लिए हर संभव प्रयास किया जाए, उनको सुविधाएं दिलाई जाएगी, जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें हम लोग उनके लिए अपने प्रयास गाँव के लिए करेंगे। कुछ नया सोचे हैं? सोचे तो है नया, जैसे कि हम लोग ये जो क्या बताया जाए, हम लोग बहुत सारा सोचे हैं कि जितना जो है अधिक से अधिक हम लोग हमारे जी, तरफ से काम हो। एक चीज़ देखा जाता है कि काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव रहता है और कहीं ना कहीं गांव में ही रह जाते हैं, कहीं आगे निकल कर किसी अच्छे प्लेटफार्म पर नहीं जा पाते हैं, तो इनके लिए आपकी क्या सोच है? इनके लिए भी जो है हम हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि जो देखा जाएगा कि इसमें कहाँ कोई त्रुटि है उसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। शिक्षा के लिए भी जी लगातार देश में कोरोना पेशेंट 3.5 लाख से 4 लाख आ रहे हैं प्रतिदिन, तो इसके लिए आपके गांव में कोरोना की स्थिति क्या है? कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना से मौत हो चुकी है और संक्रमित व्यक्ति आपके गांव में कितने हैं? अभी हमारे यहाँ फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो है इसका डेटा हम पता करके बता सकते हैं कि कितने पेशेंट आए। जी, आपके द्वारा क्या पहल की जा रही है गांव में ताकि कोरोना संक्रमण ज़्यादा ना फैले, जितना है उतना में ही सिमट जाए और अधिक से अधिक लोग इसके चपेट में ना आए? हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी वीडियो साहब के यहाँ, वो बोले थे कि जैसे कि गाँव में जो है कुछ लोग डरते हैं और दवा नहीं कराने जाते हैं, आप लोग उनको जाइए और उनको बताइए कि आप लोग ब्लॉक पे जाकर चेक कराइए अपना और दवा लीजिए, ठीक है। अभी ये जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, जिस तरीके से जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया और कितने उनके भरोसे पे आप खरा उतर पाएंगे? जनता ने बहुत भरोसा किया है हम पे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि जनता का विश्वास। उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए यही संदेश है कि बस हम उनके सेवक हैं, उनका कार्य करेंगे।